सुधीर जी, सवाल आप पर भी बनता है क्योंकि बाई इलेक्शन हुआ था तब भी आपने मना कर दिया था। उससे पहले अगर एमपी इलेक्शन की बात की जाए तब भी मना कर दिया था। तो सुई कहीं ना कहीं आप पर भी लग सकती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं ज़बरदस्ती धक्का किसी को दे दिया। तो सबसे चर्चा करके उस समय पूछा गया था। हाँ, ये है कि परिणाम जो हैं उस समय कांग्रेस पार्टी के अनुरूप नहीं हो पाए। इस तरह देखते हैं, एक तरफ पवन काजल पार्टी छोड़कर चले गए, हालांकि उन पर अच्छा दाव जो है वो कांग्रेस ने खेला था और सिपाही माने जाते थे। दूसरी तरफ अब सुरेंद्र काकू की वापसी हो चुकी है। किस तरह देखते हैं इन दोनों पहलुओं को? क्या कांग्रेस जो कांगड़ा की सीट है उसको बचा पाएगी कांग्रेस? देखा गया था कई लोग कहते थे कि सुरेश शर्मा फ़ोन नहीं उठाते या दिखते नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अब एकदम से सुधीर शर्मा का बदल जाना, एकदम से एक्टिव मोड में आना और हर जगह जो है आपकी जो है वो मौजूदगी दर्ज की जा रही है। तो कहीं न कहीं लगता है कि हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे एक बयान निकला था कि जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट मिलेगी, लेकिन आवेदन करने की तो लिस्ट एक लंबी होती जा रही है। हर जगह से 10 या 12 लोगों ने आवेदन किया है। ये किस तरह देखते हैं, ये किस तरह जो हाईकमान है उस पर मोहर लगाएगी? जो सत्तासीन पार्टी रहती है प्रदेश के अंदर, हमेशा वो यही कहते हैं हमारा मिशन रिपीट हो रहा है। लेकिन जो धरातल की परिस्थितियाँ प्रदेश के अंदर हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 50 के ऊपर का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी जो है उसको तय करेगी। वहीं दूसरी ओर तो अब तीसरा धड़ा आपका सरेआम बिल्कुल आ चुका है और हर जगह देखा जा रहा है उनके झंडे, उनके प्रचार के जो प्रचार प्रसार है जोरों पर है। हालांकि उनके पास कैंडिडेट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि कई दावेदार जो हैं वो टिकट के उनके आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। इस पार्टी को किस तरह देखते हैं? क्योंकि पंजाब में इन्होंने अच्छी खासी टक्कर जो है भाजपा को दी, कांग्रेस को दी, दिल्ली में इनकी सरकार है, तो अब हिमाचल में पैर पसारा है। किस तरह देखते हैं? मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों गारंटियाँ दे रही हैं, दोनों में महिलाओं को ही तवज्जो दिया जा रहा है। क्या पुरुषों को दोनों पार्टियों को नज़र नहीं आता कि पुरुष भी हैं या उनकी भलाई के लिए कुछ करना है? युवा इतने बेरोजगार हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, इस पर किसी का ना भाजपा का टिप्पणी आती है ना कांग्रेस की तरफ से कोई बात उठाई जाती है। कांग्रेस में गुटबाजी है, किस तरह ख़त्म करेंगे? क्योंकि अगर यही वक्त है, चुनावों का वक्त है, और अगर गुटबाजी ख़त्म नहीं हुई तो गुटबाजी कांग्रेस पर हावी हो सकती है। ख़त्म किस तरह करेंगे? टक्कर किसे मानते हैं धर्मशाला में इस बार? क्योंकि बीजेपी में भी होड़ लगी है टिकट लेने वालों की। किसे चेहरा मानते हैं जिसके साथ आपका मुकाबला हो सकता है? कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी। 2022 के चुनाव हैं और चुनावों को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। जहां पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नज़र आ रही है या भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि कांग्रेस जो है वो जड़ से ख़त्म होने वाली है, लेकिन अब उस कांग्रेस में जो है वो नया एक जैसे कहा जा सकता है कि नया जीवन आ चुका है और कांग्रेस लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। ऐसे में जो है दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण मंथन जो है वो हुआ है, टिकटों को लेकर मंथन हुआ है। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व में रहे शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह का मंथन रहा। सुधीर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। किस तरह का मंथन जो है वो दिल्ली में सारे नेताओं के साथ आपका रहा? देखिए, कांग्रेस पार्टी में प्रदेश इलेक्शन कमेटी जो है वो सभी सीटों पर मंथन करके और उसको आगे हाईकमान को प्रेषित करती है। उसकी मीटिंग दिल्ली में रखी गई थी, जो कि हमारी अध्यक्षा हैं प्रतिभा सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, उनकी अध्यक्षता में हुई। सभी शीर्ष नेताओं ने उसमें भाग लिया और अब जो है उसके बाद जो हमारी हाईकमान है वो निर्णय लेगी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे एक बयान निकला था कि जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट मिलेगी, लेकिन आवेदन करने की तो लिस्ट एक लंबी होती जा रही है। हर जगह से 10 या 12 लोगों ने आवेदन किया है। ये किस तरह देखते हैं, ये किस तरह जो हाईकमान है उस पर मोहर लगाएगी? देखिए, आवेदन पार्टी ने जो है वो सभी से मंगवाए थे, लोगों ने आवेदन दिए भी हैं, लेकिन ये सही बात है कि जो भी जिताऊ उम्मीदवार होगा किसी भी चुनाव क्षेत्र से, उसको प्राथमिकता जो है वो कांग्रेस पार्टी देगी इन चुनावों में। सुधीर जी, सवाल आप पर भी बनता है क्योंकि बाई इलेक्शन हुआ था तब भी आपने मना कर दिया था। उससे पहले अगर एमपी इलेक्शन की बात की जाए तब भी मना कर दिया था। तो सुई कहीं ना कहीं आप पर भी अटक सकती है? नहीं, ये तो आप कहते हैं मना कर दिया, मीडिया की खबरें हैं। हाईकमान को जो भी निर्णय लेना था उस समय भी वो सारा चर्चा करके हुआ। और कुछ लोग ये भी कहते हैं ज़बरदस्ती धक्का किसी को दे दिया, तो सबसे चर्चा करके उस समय पूछा गया था। हाँ, ये है कि परिणाम जो हैं उस समय कांग्रेस पार्टी के अनुरूप नहीं आ पाए, जिससे कि एक संदेश ठीक नहीं गया उस समय। लेकिन अब पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है, मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम आएंगे।
किस तरह देखते हैं, एक तरफ पवन काजल पार्टी छोड़कर चले गए, हालांकि उन पर अच्छा दाव जो है वो कांग्रेस ने खेला था और सिपाही माने जाते थे। दूसरी तरफ अब सुरेंद्र काकू को भी वापसी हो चुकी है। किस तरह देखते हैं इन दोनों पहलुओं को? क्या कांग्रेस जो कांगड़ा की सीट है उसको बचा पाएगी कांग्रेस? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से वो एकदम से चले गए छोड़ करके, वो उनका निजी निर्णय रहा है, उसके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन पार्टी ने हाल ही में सुरेंद्र काकू को भी सम्मिलित किया है और क्या समीकरण अब निकल कर के आते हैं, क्योंकि ऐसे 1-2 महीने पहले जब इस तरह की घटनाएं हो जाएं तो उसमें अभी से कहना तो मैं कुछ इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो भी परिणाम वहाँ आएगा वो कांग्रेस के हक में आएगा। भाजपा मिशन रिपीट की बात कर रही है और कांग्रेस कह रही है कि हम जीतेंगे। अब तय आपको करना है कि कौन जीतेगा, मिशन रिपीट होगा या फिर कांग्रेस अपनी सरकार बना पाती है? जब भी जो सत्तासीन पार्टी रहती है प्रदेश के अंदर, हमेशा वो यही कहते हैं हमारा मिशन रिपीट हो रहा है। लेकिन जो धरातल की परिस्थितियां प्रदेश के अंदर हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 50 के ऊपर का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी जो है उसको तय करेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें, धर्मशाला की बात कर लेते हैं। धर्मशाला में अक्सर देखा गया था, कई लोग कहते थे कि सुधीर शर्मा फ़ोन नहीं उठाते या दिखते नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अब एकदम से सुधीर शर्मा का बदल जाना, एकदम से एक्टिव मोड में आना और हर जगह जो है आपकी जो है वो मौजूदगी दर्ज की जा रही है, इसको किस तरह देखते हैं और पब्लिक की तरफ से क्या आपको रुझान मिल रहा है? देखिए, पब्लिक का रुझान अच्छा है और ये ठीक है। राजनीति में लोग जो हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इस चुनाव क्षेत्र में पिछला जो समय निकला है 2017 के बाद का, उसमें चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी आपदा आई हो, मैं शायद ऐसा व्यक्ति हूँ जो सबसे पहले जा कर के लोगों के बीच में खड़ा हुआ हूँ। और आज भी जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों के अंदर एक अच्छा माहौल है और लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भी अच्छे मतों से इस बार हम ये सीट जीतेंगे। वहीं दूसरी ओर तो अब तीसरा धड़ा आपका सरेआम बिल्कुल आ चुका है और हर जगह देखा जा रहा है उनके झंडे, उनके प्रचार के जो प्रचार प्रसार है जोरों पर है। हालांकि उनके पास कैंडिडेट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि कई दावेदार जो हैं वो टिकट के उनके आम आदमी पार्टी के पास भी हैं। इस पार्टी को किस तरह देखते हैं, क्योंकि पंजाब में इन्होंने अच्छी खासी टक्कर जो है भाजपा को दी, कांग्रेस को दी, दिल्ली में इनकी सरकार है, तो अब हिमाचल में पैर पसारा है, किस तरह देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई ठोस अस्तित्व प्रदेश के अंदर नहीं है। हिमाचल में ये ठीक है, पंजाब में बड़े लंबे अरसे से वो काम कर रहे थे, कुछ उनके विधायक भी वहाँ जीते हुए थे। अभी जो लोग उनके साथ जुड़े पिछले कुछ महीनों में, उसमें से भी जो अधिकांश लोग थे जिनका थोड़ा बहुत कद था वो भी छोड़ करके चले गए। तो मुझे लगता है कि एक तरह से जिस प्रकार से पंजाब के अंदर भी परिस्थितियाँ बनी हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद, उससे लोगों का कहीं ना कहीं न केवल पंजाब में बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी के प्रति जो है वो मोह भंग हुआ है। वहीं दूसरी अगर बात करें, आपकी 10 गारंटी योजना थी, तो आपने 1500 रुपये जो है महिलाओं को देने की बात कही है, उन्होंने 1000 रुपये महिलाओं को देने की बात कही है। आप भी गारंटी दे रहे हो और आम आदमी पार्टी भी गारंटी दे रही है, मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों गारंटियाँ दे रही हैं, दोनों में महिलाओं को ही तवज्जो दिया जा रहा है। क्या पुरुषों को दोनों पार्टियों को नज़र नहीं आती कि पुरुष भी हैं या उनकी भलाई के लिए कुछ करना है? युवा इतने बेरोज़गार हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, इस पर किसी का ना भाजपा का टिप्पणी आती है, ना कांग्रेस की तरफ से कोई बात उठाई जाती है। हालांकि रैलियाँ की जा रही हैं महंगाई को लेकर के, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी इस बात पर कोई नहीं मुद्दे को भुनाया ही नहीं कि बेरोज़गारी है। बेरोज़गार कहाँ जाएंगे अगर इस तरह की सरकारें बनती रही और सरकार सिर्फ महिलाओं को सोचती रही या अन्य इन चीज़ों को देखती रही? देखिए, बेरोज़गारों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने जो 10 गारंटियाँ हैं उसमें कहा है कि 5 लाख रोज़गार जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से युवाओं को दिया जाएगा। उसके लिए एक अलग से कॉर्पस बना करके 680 करोड़ रुपए का उसको भी देने का जो है वो वादा किया है जो बेरोज़गार नवयुवक हैं। और ये प्रयास पहला यही है कि बेरोज़गार जो हैं युवक युवतियाँ, इनको प्राथमिकता दी जाए। दूसरा, जो जहाँ तक महिलाओं की आपने बात की, उसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न कांग्रेस पार्टी का ये था, बात 1500 रुपये देने की नहीं है, उससे भी आगे निकल करके जो घरेलू उद्योग हैं उनके ऊपर जो है, अभी जब पूरा मैनिफेस्टो आया नहीं है, अभी 10 गारंटियाँ आई हैं, जब पूरा आएगा तो आप उसमें देखेंगे कि जो योजनाएं हैं विस्तृत रूप से वो लिखी जाएंगी। अभी तो ये मोटी मोटी 10 चीज़ें जो हैं उनके ऊपर जो है एक पत्रकार वार्ता करके उनको रिलीज़ किया गया है। पूरा घोषणा पत्र जब आएगा तो विस्तृत रूप से लोगों को पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो
किस प्रकार से गंभीर है प्रदेश को एक नई दिशा में आगे ले जाने के लिए। कांग्रेस में गुटबाजी है, किस तरह ख़त्म करेंगे? क्योंकि अगर यही वक्त है, चुनावों का वक्त है, और अगर गुटबाजी ख़त्म नहीं हुई तो गुटबाजी कांग्रेस पर हावी हो सकती है। ख़त्म किस तरह करेंगे इस गुटबाजी को? देखिए, गुटबाजी नहीं है, ये ठीक है कि हर किसी की अपनी अपनी इच्छा रहती है और हर दल में है, वो कांग्रेस में ही नहीं है। लेकिन जब समय आएगा, चुनाव शुरू होगा, तो सभी लोग मिलजुल करके लगेंगे। वो पार्टी की जब सरकार बनेगी तो सभी का मान सम्मान उसमें रहता है, उसको सुनिश्चित जो है वो शीर्ष नेता करेंगे और इसके ऊपर कोई दो राय भी नहीं है। जो भी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें चाहे हमारी अध्यक्षा हों, हमारे विपक्ष के नेता हों या कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हों या वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो साथ मिल करके उन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। और कहीं कहीं कुछ चुनाव क्षेत्रों में ये हो सकता है कि कुछ लोगों के आपसी मतभेद हों, उनको भी बैठ करके दूर किया जाएगा। टक्कर किसे मानते हैं धर्मशाला में इस बार? क्योंकि बीजेपी में भी होड़ लगी है टिकट लेने वालों की, किसे चेहरा मानते हैं जिसके साथ आपका मुकाबला हो सकता है? देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस प्रकार से मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, जब चुनाव परिणाम आएगा तो उसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि टक्कर थी भी या थी नहीं। मतलब जीत मान कर चल रहे हैं आप अपनी? बिल्कुल, जो लोगों के अंदर विश्वास देखने को मिलता है जब उनके बीच में जा रहे हैं, उसी से जो व्यक्ति राजनीति में है, मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूँ, वो समझ जाता है चेहरे से ही कि जो जनता है उसका इस बार क्या निर्णय होने वाला है। तो ये थे हमारे साथ सुधीर शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम जीत रहे हैं, 50 से करीब सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हालांकि जिताऊ उम्मीदवार जो होंगे उनको टिकट दी जाएगी और भाजपा को टक्कर मानते हैं आम आदमी पार्टी। इनके सामने कहीं भी उसका ठोस अस्तित्व जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनकर नहीं आएगा। लेकिन अब तो ये वक्त ही बताएगा कि आखिर कौन सी सरकार जो है वो सत्ता काबिज होती है। हिमेक्स टीवी के लिए मनोज धीमान। पीताम्बरा मोबाइल, कोतवाली बाजार, धर्मशाला। यहाँ आपको सभी तरह के ब्रांड न्यू मोबाइल, सेकंड हैंड मोबाइल, स्मार्ट वॉच और मोबाइल फोन से संबंधित हर प्रकार का सामान उचित मूल्य पर पूरी गारंटी के साथ मिलेगा।